कारगिल के होटल अब्दुच में डेमोक्रेटिक अलायंस की बैठक में क्षेत्र के भविष्य के लिए 4 सूत्री एजेंडे पर ध्यान केंद्रित किया गया। अध्यक्ष न्यायमूर्ति बंसीलाल भट्ट ने सीमावर्ती गांव में बुनियादी सुविधाओं का आकलन किया। न्यायमूर्ति भट्ट ने संविधान और न्याय प्रणाली के ऐतिहासिक संदर्भ पर भी चर्चा की। माननीय न्यायमूर्ति बंसीलाल भट्ट ने क्षेत्र के विभिन्न उप विभागों का दौरा किया। सभा के दौरान युद्ध के क्षेत्र में रूप इसके ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित किया गया। नमस्कार, लद्दाख की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल। खेलने चलिए नजर डालते हैं लद्दाख की कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। कारगिल के होटल अब्दुच में डेमोक्रेटिक अलायंस और शीर्ष निकाय द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में क्षेत्र के भविष्य के लिए 4 सूत्रीय एजेंडे पर ध्यान केंद्रित किया गया। बैठक में चर्चा के दौरान केडीए और शीर्ष निकाय द्वारा गृह मंत्रालय से उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने का आह्वान किया गया। जुले और सलाम। आज केडीए और एपेक्स बॉडी का ले में जॉइंट मीटिंग हुआ। जैसे कि हमने पहले कहा, प्रेस में कहा था कि पहले ले में एपेक्स बॉडी का अपना मीटिंग होगा, करगिल में केडीए का मीटिंग होगा, उसके बाद फिर हम ले में जॉइंट मीटिंग करेंगे। तो आज यहाँ पर करगिल से सारे केडीए के लीडर यहाँ पर तशरीफ़ लाए और डिटेल में यहाँ पर आगे के रणनीति के बारे में बात हुआ। कोई 3 घंटा बहस चला, बहुत डिटेल में बातचीत हुई और जो हमारा 4 पॉइंट एजेंडा है उस पर हम बिल्कुल कायम है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। और जो रिसेंटली हमने प्रेस में कुछ काउंसिल को स्ट्रेंथन करने के बारे में या कुछ और चीज़ों के बारे में कहा था, तो वो हमारा डिमांड शुरू से नहीं है। और ये जो गवर्नमेंट का अभी का जो स्टैंड है वो बहुत पुराना है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। ये तो बहुत पहले से वो लोग इसकी बात कर रहे थे, तो वो हमारे डिमांड से बहुत परे है। तो इसलिए हम ये रीआइटरेट करना चाहते हैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम 4 पॉइंट एजेंडे पर हम कायम हैं और आगे की रणनीति के बारे में अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फिर हमारे कोर कमेटी का मीटिंग होगा, उसमें फिर डिटेल में हम चर्चा करके फिर आगे की रणनीति हम बनाएंगे और बहुत जल्द हम अनाउंस करेंगे कि कैसे सस्टेन्ड एजुटेशन होगा, कैसे हमारे डिमांड को आगे लेके जाएंगे। और हम उम्मीद करेंगे कि उससे पहले गवर्नमेंट हमें कुछ इनिशिएटिव लेके लद्दाख के लीडर्स के साथ बातचीत का सिलसिला अगर शुरू करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर हमें एजुटेशन के रास्ते पर फिर आना पड़ेगा। आप सबका सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जैसे हम सब जानते हैं कि एपेक्स, केडीए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में काफ़ी देर तक बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था, जिसमें हाई पावर कमेटी भी जो कायम की गई थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर वो टॉक्स फेल हो गए और उसके बाद यही कहा था माननीय गृह मंत्री जी ने कि भाई इलेक्शंस के बाद हम इस बातचीत को फिर से शुरू करेंगे। लेकिन बीच में एमपी इलेक्शंस आया, जिसकी वजह से जो है इस केडीए और एपेक्स की जो मीटिंग्स वगैरह का सिलसिला था उसमें भी तातील आ गई। तो काफ़ी दिनों से हम यही उम्मीद में रहे थे कि बहुत जल्दी जो है केडीए और एपेक्स की एक मीटिंग हो जाएगी और आज ये मीटिंग अमल में आई और थॉरो डिस्कशन के बाद ये डिसाइड किया गया कि भाई जब तक हम अपने मकसद जो हमारा 4 निकाती जो एजेंडा है उसको हासिल करने के लिए हम जो है भरपूर तरीके से हम स्ट्रांगली जो है इसके उसमें एजिटेशन शुरू करेंगे, क्योंकि आज तक हम इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि एक तो गवर्नमेंट बनी है नई गवर्नमेंट यूपीए 3 और उसके साथ सॉरी एनडीए 3 की जो सरकार बनी है और उसके साथ साथ हम ये इंतज़ार कर रहे थे कि कुछ टाइम तक गवर्नमेंट स्टेबलाइज हो जाए। इन द मीन टाइम हमारे एमपी साहब ने तमाम जो इनके लीडरान हैं हर किसी को जो है चिट्ठी लिखकर हमारे जो 4 पॉइंट के जो एजेंडा है उनको कन्वे किया है। पार्लियामेंट में भी इन्होंने जो है बहुत ही ज़ोरदार तरीके से इस जो लद्दाख के 4 पॉइंट डिमांड्स जो है वो रखा है और साथ ही साथ
जो एपेक्स और केडीए की तरफ से जनाब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को जब वो करगिल आए थे, एक जॉइंट रेजोल्यूशन भी हमने उनको दिया था, एक जॉइंट मेमोरेंडम, जिसमें ये कहा गया था कि जल्द से जल्द जो है टॉक्स को शुरू किया जाए। और उसके साथ साथ एपेक्स बॉडी ने अपने लेवल पर, केडीए ने अपने लेवल पर गवर्नमेंट के साथ ये बातचीत शुरू करने की जो है पेशकश की थी, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई जो है उसमें रिस्पॉन्स जो है हमें नहीं मिल रहा है। और अभी जो गवर्नमेंट अनाउंसमेंट कर रही है कि हम जो है एलएचडीसीज को एम्पावर करेंगे, हम जो है डिस्ट्रिक्ट्स बनाएंगे, ये केडीए और एपेक्स के एजेंडा में नहीं है। तो ये हमारी डिमांड्स नहीं है। हमारे जो 4 डिमांड, जो दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के जो लोगों के जो एक कंबाइंड जो डिमांड है, वो हमारे 4 निकाती डिमांड है, जिसका आप लोगों को बखूबी इल्म है। तो जब तक ना हमारे इन चीज़ों पर बातचीत नहीं होगा, हम नहीं चाहते कि हम तशद्दुद का रास्ता लें। हम बातचीत में यकीन रखने वाले लोग हैं। हम बातचीत के ज़रिए मसले का हल ढूँढना चाहते हैं। लद्दाखी अवाम हमेशा जो है वो पीसफुल अवाम रही है, हमेशा अमन पसंद लोग रहे हैं। हम अमन के साथ अपने डिमांड्स को सरकार के पास रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर फिर भी सरकार अपने जो जिस गुरूरी में, जिस उसमें बैठे हुए हैं, उसके गुरूर अगर नहीं टूटा, तो लद्दाख के अवाम जो है पूरी तरीके से एजिटेशन करके हम अपने इस चीज़ को लेने के लिए हम सस्टेन एक लॉन्ग टर्म एक एजुटेशन का प्रोग्राम बना के हम इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ में हम जितने भी हमारे जो अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ्स हैं, उन जो एस्पायरेंट्स, उनके साथ मिल के, उनके साथ भी बात करके उनके इश्यूज़ को किस तरह से हम हल कर सकते हैं, उनको भी कॉन्फिडेंस में लेके हम आगे काम करने जा रहे हैं। अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है हमारी जो कोर कमेटी की मीटिंग होगी, उसमें हम पूरी तरीके से हम उसको ठंडे दिमाग से हर चीज़ को, पहलू को नज़र में रख के जो है हम उस पे डिसीजंस लेंगे। और लेने के बाद आने वाले दिनों में आप लोगों को कन्वे करेंगे। और साथ ही साथ हमारा ये भी तय हो गया मीटिंग में कि हर महीने जो है हमारी एपेक्स और केडीए की मीटिंग हुआ करेगी, और अगले 1 महीने में नेक्स्ट मीटिंग जो है वो करगिल में होगी। ये आज की हमारी मीटिंग। अध्यक्ष न्यायमूर्ति बंसीलाल भट्ट ने सीमावर्ती गांव में बुनियादी सुविधाओं का आकलन किया। न्यायमूर्ति भट्ट ने संविधान और न्याय प्रणाली के ऐतिहासिक संदर्भ पर चर्चा की, जिसमें हाशिए पर पड़े समूहों के कल्याण को आगे बढ़ाने में इसकी भूमिका का दर्शाया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं और केंद्र शासित प्रदेशों के संबंधित मंत्रियों के साथ माननीय उपराज्यपाल ब्रिगेडियर डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने वर्चुअल माध्यम से समीक्षा बैठक में भाग लिया। इस बैठक की अध्यक्षता महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी भी कर रही थी। एलजी ने लद्दाख में बच्चों और महिलाओं के लाभ के लिए यूटी प्रशासन द्वारा की गई विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला। माननीय न्यायमूर्ति बंसीलाल भट्ट ने क्षेत्र के विभिन्न उप विभागों का दौरा किया। सभा के दौरान द्रास के लोगों ने पाकिस्तान से सटे सीमावर्ती क्षेत्र के रूप में अपने ब्लॉक की स्थिति पर प्रकाश डाला और 1965, 1972 और 1999 के संघर्षों के दौरान युद्ध क्षेत्र के रूप में इसके ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित किया। जिस तरह लद्दाख के मुख्तलिफ जगहों के हवाले से हम बात करें तो ऑनरेबल जस्टिस बंसीलाल भट्ट जो फार्मर जज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हैं, साथ में चेयरमैन रिजर्वेशन कमीशन फॉर एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल भी हैं, जिनका लद्दाख के मुख्तलिफ जगहों को लेकर विज़िट हुआ और आज स्पेशली द्रास को लेकर भी एक विज़िट किया, जिसमें बिलखुसूस एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल को लेकर बात हुई है कि एएलसी में क्या द्रास के लोग भी फॉल करते हैं। इसके लिए स्पेशल द्रास के जो यहाँ के काउंसलर्स हैं उनसे भी मुलाकात की और लोगों के वफद से भी इस वक्त जो है मुलाकात की गई है इस कमीशन के दौरान। तो सर, बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त दोनों काउंसलर्स हैं, तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे बिलखुसूस जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल को लेकर आज जो है यहाँ पे विज़िट की गई थी, और स्पेशली इस विज़िट के हवाले से बात करें तो ऑनरेबल जस्टिस बंसीलाल भट्ट जो ऑनरेबल जज हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के फॉर्मर जज हैं, तो उनका विज़िट हुआ, तो किस तरह का विज़िट आज का रहा और क्या कुछ आप लोगों की ख़ास कर जो डिमांड्स रही बिलखुसूस एएलसी को लेकर, इसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे? जमील साहब, आज जो जस्टिस बंसीलाल भट्ट आज शायद द्रास के दौरे में आए थे, वैसे तो इसको आके लद्दाख में 8 दिन हो गए हैं। जो चेयरमैन एएलसी कमीशन के हैं, तो इसमें जो हमारी एक नोटिफिकेशन निकली थी 3/5/2024 को,
जी। तो उस वक़्त हमारे उन्होंने कहा था कि यहाँ से कोई रिप्रेजेंटेशन दे दें, उनको ईमेल आईडी वग़ैरह जो हमें दिए थे, एक नोटिफ़िकेशन निकली थी। हमारे बहुत सारे सियासी लीडर बहुत सारे सामाजिक कारकुन वग़ैरह ने अपनी तरफ से रिज़र्व या रिप्रेजेंटेशन दिया और आज इसको खुद बज़ात खुद यहाँ देखने आए। तो हम उनके बहुत-बहुत आभारी हैं और उनके बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हैं क्योंकि वो ग्राउंड पे आके यहाँ देख के चले गए कि द्रास यहाँ वाक़ई में एएलसी कैटेगरी में आता है, क्योंकि आपको पता है यहाँ 3 जंगें या 65 की हो, 71 की हो, 99 की हो, तीनों जंगें यहाँ लड़ी गई। तो द्रास फ़ॉल नहीं करेगा तो बाकी जगह कहाँ फ़ॉल करेंगी, क्योंकि द्रास पूरा मटायन से लेके खरूल तक का पूरा एरिया एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पे ही है, जो मेरे हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा एरियल या डिस्टेंस के हिसाब से 3-4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो हमने उनके सामने यही मांग रखी कि जी हमें मटायन से लेके हमारे खरूल तक के इलाके को यहाँ एलसी कैटेगरी में या इंक्लूड किया जाए, क्योंकि हम हक रखते हैं। आपको पता है हमारे यहाँ 99 की जंग में सबसे बड़ी जंग जो 99 की हुई, उसमें हमें बहुत सारे यहाँ नुकसानात उठाने पड़े। हमने अपनी बहुत सारी कुर्बानियाँ दी है अपने मुल्क के लिए, उसमें हम बहुत बड़ी मिन्नत नहीं करते हैं, मगर हमें जज्बा है अपने मुल्क के लिए। हमने अपने या फ्यूचर्स हमारे बच्चों की जो तालीम है, हमारे बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट पड़ी 99 की जंग में। हमारे यहाँ घर उजड़ गए, हमने फिर रिहेबिलिटेशन किया। तो इसका हमें मिलने का हक़ है। इस पे हमने यही इनसे रिक्वेस्ट की कि हमें इस तरह हमें लाइन ऑफ कंट्रोल पर रहते हैं, हमारे ये चीज़ें हमें इफ़ेक्ट पड़ती हैं। जब भी जंग कोई लड़ी जाए या पाकिस्तान के साथ नेबर कंट्री जो हमारे पाकिस्तान के साथ है, उसमें सबसे पहले द्रास वालों को हिस्सा ही लेना पड़ता है, क्योंकि हम यहाँ एक जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैं। क्यों तो एक बात यकीनन आपसे पूछना चाहेंगे, जो अभी डिबेट हो रही थी उसमें ये बात भी वाज़ेह हुई कि इससे पहले भी एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल में द्रास के लोग फाल करते हैं, तभी तो पहले इस कैटेगरी को जो है वो इशू किया गया था। और बहुत सारे लोग हैं इस वक्त जो है जिन्होंने इसी कैटेगरी के थ्रू यहाँ पे जॉब लिया है और इन सर्विस हैं, अभी सर्विस भी कर रहे हैं। तो ये मुद्दा भी यहाँ पे उठाया गया था। तो इस पे किस तरह का एश्योरेंस आपको यहाँ पे ऑनरेबल जज साहब से मिला और इसमें आप लोगों का क्या कुछ मेन उनके के लिए फोकस रहा? बदकिस्मती की बात है, पहले कुछ गाँव को यहाँ इंक्लूड किया गया था। तो मुझे तो ये या पता नहीं किस तरह बनाया था उस वक़्त, तो हमें इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है। आधे हमारे द्रास के कुछ एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं, आधों को नहीं मिला है। जबकि ये हकीकत है, आपको भी पता है, पूरे हिंदुस्तान को भी पता है, और आज जस्टिस बंसीलाल खुद ने यहाँ आके देखा है, अभी मुश्कू चले गए हैं। तो ये द्रास का पूरा एरिया मटायन से लेकर खरूल तक का पूरा एरिया इसमें फ़ॉल करता है। इसमें हमने इन्होंने यही एश्योरेंस किया कि हम फीडबैक ले लेंगे गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी इनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हो, एरियल डिस्टेंस का हो या इनके पास जो भी इनके पास सबूत हो, वो गवर्नमेंट से ले लेंगे। हम अपनी तरफ से हमने अपनी रिप्रेजेंटेशन दी है। तो बाकी रहा यहाँ हमने एक और अलग से इसमें किया है कि क्योंकि बॉर्डर हमारा जो लद्दाख का अभी हम जब से यूटी बने हैं, तो हमारा एरिया तकरीबन यहाँ चांगथांग से लेके नुब्रा से लेके द्रास, यह पूरा आधा पाकिस्तान बॉर्डर पे पड़ता है और आधा चाइना में पड़ता है। तो इसमें रिजर्वेशन को बढ़ावा देने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है। तो हमने एक अलग से मांग की है, क्योंकि आरबीआई हमारा ख़त्म हो चुका है। तो हमने यही मांग की है कि हमें 10% तक यहाँ इसको बढ़ावा जाए, एलसी का रिजर्वेशन बढ़ाया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त हमारे साथ अपर कॉन्स्टिट्यूंसी के काउंसलर भी अब्दुल समद साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले जो है द्रास को कहीं जो द्रास के विलेजेस थे वहाँ पे ये एलसी कैटेगरी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, बिलखुसूस जो हमारे लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन है, उस वक्त कारगिल एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर के अंडर में आते थे, तो ये कैटेगरी जो है बहुत सारे लोगों को इशू की गई है। तो इस कैटेगरी का अभी फिर से दोबारा से जो है यहाँ पे एक सर्वे चल रहा है कि आप फॉल करते हैं या नहीं। तो इसमें क्या कुछ आपका जो है आप क्या कुछ कहना चाहेंगे और लोगों के किस तरह के तासुरात हैं, क्योंकि आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो किस तरह के पैगाम रहेंगे? शुक्रिया आपने कवरेज करने के लिए। जैसे आप पता है कि आज ऑनरेबल जस्टिस बंसल लाल भट्ट जी ने द्रास का दौरा किया। फिज़िकली उसके यहाँ आने का ही मकसद यही था कि यहाँ के हालात को आप खुद लोगों के मुश्किलात को जानें, लोगों से खुद मिल के इस चीज़ पे डिबेट करें कि एक्चुअल में है क्या है। तो यहाँ पर पहले जो एएलसी के जो सर्टिफिकेट यहाँ कुछ लोगों को इशू किया गया, कुछ लोग गाँवों को दे दिया गया, लेकिन
एरियल डिस्टेंस हो या चाहिए, इनका जो भी क्राइटेरिया आता है उस हिसाब से तो ये द्रास पूरा फॉल करता है, क्योंकि यहाँ 65 की जंग, 71 की जंग और 99 की जंग, ये सारी जंगों का इफ़ेक्ट जो है पूरे द्रास इलाके को इसका इफ़ेक्ट हुआ था। और बहुत सारे लोगों का, चाहे वो जानी हो, माली हो, या जिस तरह का भी अगर हम नुकसान की बात करेंगे, तो ये पूरा द्रास इलाका जो है इफ़ेक्टेड, इस चीज़ से इफ़ेक्ट हुआ था। जो टाइगर हिल तलोरिंग के दामन में रहने का हमारे द्रास इलाका जो है पूरे बॉर्डर एरिया में आता है। तो इसी बात को लेकर आज कुछ महीने पहले इसका एक नोटिफिकेशन आया था कि आप जो है अपने ये दे सकते हो इसके लिए, तो हमने अपनी तरफ से एक जॉइंट मेमोरेंडम हमने यहाँ से दे दिया था। तो आज हमारे जज साहब खुद यहाँ आके जो है उसने खुद फिजिकली उसका विजिट कर लिया। तो क्या लगता है आपको? यहाँ पर हमें वुमेन ने आपको शिवनादर स्कूल के छात्रों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के माध्यम से सरकारी हाई स्कूल काकसर को सहयोग दिया। इस पहल का उद्देश्य विविध पृष्ठभूमियों के छात्रों के बीच की गई खाई को पाटना और समावेशिता की भावना को बढ़ावा देना है। So we came from Shivnad School Gurgaon, and we also had few children from Shivnad School Noida. So the entire purpose was to reach out to the larger community and help out people who don't have all that we have in our community. And it was to create an environment for learning, and our main purpose was to cater to Sustainable Developmental Goal 4, which aims at quality education and reaching out to the remotest parts of India with the help of kids and the teachers and institutions. I believe can do a world of good, and this is just the beginning. We intend to reach out to more schools, and we have Shivnadar Foundation with us, behind us, and I think we'll do what we are expected to do. नमस्कार, मेरा नाम स्मृति सबरवाल है। मैं शिवनादर स्कूल गुड़गांव में टीचर हूँ। यहाँ हम लोगों का ये एक्सचेंज का प्रोग्राम का बेसिक पर्पस था कि थोड़ा सा हमारे बच्चों को लद्दाख के लाइफस्टाइल के बारे में पता चले, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि गुड़गांव में जिस तरह का लाइफस्टाइल हमारे बच्चे जीते हैं, थोड़ा सा उनके कंफर्ट जोन से उनको बाहर ले जाना था और यहाँ के बच्चों को थोड़ा सा इंटरेक्शन करवाना था। जो हमारा 1 साल से ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, उसके ज़रिए हमने कोशिश किया है कि यहाँ के बच्चों को थोड़ा सा एजुकेशन में इम्पैक्ट पड़े हमारे बच्चों से, और हमारे बच्चों में थोड़ा सा डिसिप्लिन आए यहाँ के बच्चों की वजह से। तो यही हम लोगों का इनिशिएटिव था, जिसको अब हम थोड़ा सा चाहेंगे कि हम फिजिकल लेवल पे भी इसको लेके जाएं। I feel that this initiative was a great initiative for the school. I got to know more about the Ladakhi culture and more about Kargil and the lives of the students here. And I love the clothes and the food. Okay, I'm happy that I got to help out the students here by providing them facilities like books, and I suppose I'll be able to help them further by giving online classes so that they can learn. गुलिस्तान में खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल लद्दाख की खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। I believe